हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। तो देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी को हिंदी में मौद्रिक नीति कहा जाता है। ठीक है, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी है क्या, एक बार मैं आपको पहले बता देती हूँ। जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये होता है कि जो कंट्री की जो इकोनॉमिक है, ठीक है, उनके जो भी मनी है, सप्लाई ऑफ मनी और लोन, ठीक है, ये दोनों को कंट्रोल करते हैं। वो होती है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में कंपनी की जो अर्थव्यवस्था है उसमें मुद्रा और साख की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, इन शॉर्ट मैं बोलूँ तो भारत में जो रिजर्व बैंक है, ठीक है, ये मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है। तो उनका सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि वो मनी को, ठीक है, मनी के सप्लाई को कंट्रोल करे और उनके बीच में प्रॉपर बैलेंस बिठाए। ऐसा किस लिए किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस के कॉमर्शियल और इकोनॉमिकल जो फंक्शंस होते हैं उनमें एक तालमेल, ठीक है, उनको इनमें एक तालमेल बनाया जा सके ताकि ना ही मनी की दिक्कत हो और ना ही लोन लेने में, इन दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे, इसलिए ये किया जाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी इन्वॉल्व्स इन्फ्लुएंस द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ मनी थ्रू इंटरेस्ट रेट एंड अदर मॉनेटरी टूल्स। ठीक है, तो जो सेंट्रल बैंक है, ठीक है, उन्होंने किस उद्देश्य के लिए किया है? ये सबसे पहले तो उनका मेन है सप्लाई ऑफ मनी और डिमांड ऑफ मनी को कंट्रोल करना, उनकी पूर्ति करना। ठीक है, प्रॉपर तरीके से जो मनी है उसकी पूर्ति करना और जो मनी की जो लागत है, ठीक है, और उनके जो ब्याज है उनको कंट्रोल करना। ठीक है, इनका दो ऑब्जेक्टिव है, सप्लाई ऑफ मनी एंड टू कंट्रोल इंटरेस्ट, ठीक है, ऑफ मनी। अब देखिए नेक्स्ट है, ठीक है, ये मॉनेटरी पॉलिसी को यूजुअली सेंट्रल बैंक कंडक्ट करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड, फेडरल रिजर्व। ठीक है, द टारगेट ऑफ मनी पॉलिसी इज अचीविंग द लो इन्फ्लेशन एज यूजुअली प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम हो रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक में पैसे की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए वो मतलब जो मुद्रा मूल्य वृद्धि है उसको रोकने के लिए वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है। ठीक है, द मेन टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज चेंजिंग इंटरेस्ट रेट। ठीक है, सबसे मेन काम क्या रहता है मॉनेटरी पॉलिसी का कि इंटरेस्ट रेट को वो चेंज करते हैं। एग्जांपल के लिए, इफ सेंट्रल बैंक फील द इकोनॉमिक इज ग्रोइंग टू क्विकली, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत जल्दी, एंड इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग, और जिसकी वजह से मूल्य वृद्धि हो रही है, ठीक है, देन दे विल इंक्रीज इंटरेस्ट रेट टू रिड्यूस द डिमांड इन इकोनॉमिक। ठीक है, इसलिए वो इंटरेस्ट के रेट को बढ़ा देंगे जिससे कि मनी के जो भी डिमांड है वो कम हो जाए। इन सम सर्कमस्टेंसेस सेंट्रल बैंक में यूज अदर टूल जस्ट टू इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अदर केस में वो क्या करते हैं, जैसे मनी का सप्लाई बहुत कम हो रहा है तो वो क्या कर देंगे, इंटरेस्ट रेट को कम कर देंगे। तो ये सेंट्रल बैंक के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल किया जाता है, उनका संचालन किया जाता है। सीधी सी बात है कि रिजर्व बैंक जो है उनका मेन काम है मनी को कंट्रोल करना, उनको सही तरीके से मैनेज करना। ऐसा क्यों करती है? तो अब ऐसा क्यों करती है जो भी मॉनेटरी पॉलिसी में सेंट्रल, तो वो ऐसा इसलिए करती हैं, ठीक है, ताकि जो भी कीमत है उसमें स्थिरता लाई जा सके, जो बैंकिंग व्यवस्था है उनको नियमित किया जा सके, ब्याज दर को सही तरीके से नियंत्रित किया जा सके, ठीक है, लोगों में सही तरीके से जो है लोन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उनको आकर्षित करने के लिए। तो इन सब कारणों से मॉनेटरी पॉलिसी
में जो मनी मार्केट में है सेंट्रल गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन सेट करती है ताकि हमारे जो कंट्री है उसमें मनी की कमी ना हो, प्रॉपर सप्लाई ऑफ मनी हो। ठीक है, जिन जगहों पे एक्चुअल में लोन की ज़रूरत है उनको लोन प्रोवाइड हो, और डिमांड और सप्लाई में एक बैलेंस बनाने के लिए जो बचत है उसको बढ़ाने के लिए, और विनियोग है, इन्वेस्टमेंट है, उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए, लोन प्रोवाइड करने के लिए, बैंकिंग सेक्टर का जो भी है विस्तार उसको बढ़ावा देने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, सॉरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल बैंक है, उनके द्वारा इसको इन्फ्लुएंस किया जाता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा मॉनेटरी पॉलिसी। अब है फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, मैं आपको एक बार पहले शॉर्ट में बता देती हूँ। फिस्कल पॉलिसी को हिंदी में राजकोषीय नीति कहा जाता है। ठीक है, तो ये राजकोषीय नीति वह नीति होती है जिसमें जो गवर्नमेंट है अपने आय, ठीक है, अपने इनकम और अपने एक्सपेंडिचर, अपने जो एक्सपेंडिचर है और अपने लोन है, ठीक है, उसकी क्या करती है, वो व्यवस्था करती है, उनका अरेंजमेंट करती है, ताकि उनका उपयोग कैसे किया जाए, उनका उपयोग इकोनॉमिक कंडीशन को स्थिर करने के लिए, एक बैलेंस बनाने के लिए किया जाए, इकोनॉमिक कंडीशन में डेवलपमेंट करने के लिए किया जाए, और लोगों को प्रॉपर रोजगार प्रोवाइड किया जाए। ये चीज़ें वो कहाँ से करती है, वो टैक्स के थ्रू करती है। ठीक है, जो भी इधर जो भी चीज़ें हैं, टैक्स है या कस्टम ड्यूटी जो भी लग रही है, वो सबके थ्रू गवर्नमेंट जो है इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए, उसको डेवलपमेंट के लिए जो है फिस्कल पॉलिसी में जो भी पॉलिसी का निर्माण किया गया और उसमें चेंजेस करती है। याद रखना कि मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है। ठीक है, और फिस्कल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट, राजकोषीय नीति गवर्नमेंट जो है उसकी पॉलिसी डिसाइड करती है। फिस्कल पॉलिसी इज रिलेटेड टू इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स ऑन द एग्रीगेट डिमांड एंड द इकोनॉमिक। ठीक है, जो मैंने अभी बताया, गवर्नमेंट अपना खर्चा, ठीक है, और अपने जो इनकम है, जो आय के साधन है, जैसे लोन है गया, वहाँ से वो प्राप्त करती है। और ये क्या करती है, इकोनॉमिक कंडीशन में स्थिरता लाने के लिए अपना जो बजट है उसमें जो भी लॉसेस हैं वो कहाँ से कवर होता है। गवर्नमेंट के पास पैसा तो पब्लिक से ही आता है, तो टैक्स के थ्रू, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, उनके थ्रू वो क्या करती हैं, इन सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करती है। तो बस यही है कि जो फिस्कल पॉलिसी है, ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें सरकार अपने जो है एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, उनके एक्सपेंसेस क्या रहेंगे, उनके रेवेन्यू क्या रहेंगे, उनके लिए उन फंक्शंस को राष्ट्रीय आय या फिर उत्पादन या रोजगार पर इच्छित अपने अकॉर्डिंग प्रभाव डालने के लिए, और जो भी बैड इम्पैक्ट है उनको रिमूव करने के लिए पॉलिसी का निर्माण करती है, वो होता है फिस्कल पॉलिसी। अब देखो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में डिफरेंस क्या होता है। तो इसका मेन टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का इंटरेस्ट रेट में या तो इंक्रीज करना या तो डिक्रीज करना, ठीक है, और फिस्कल पॉलिसी का है टैक्स एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर मेन फोकस है फिस्कल पॉलिसी का। इफेक्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और मोर्टेज, ठीक है, लोगों मनी का सप्लाई कम ज़्यादा इसी के थ्रू होता है मॉनेटरी पॉलिसी। और फिस्कल पॉलिसी है बजट पर असर पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन, हायर इंटरेस्ट रेट हिट होमोनर्स बट बेनिफिट सेवर, ठीक है, डिपेंड्स विच टैक्स आर यू राइज, ठीक है, इसमें टैक्स का जो है रेट पर इफेक्ट पड़ता है, और यहाँ पे लोन लेने के बाद इंटरेस्ट पे। एक्सचेंज रेट, हायर इंटरेस्ट रेट कॉजेस एप्रिशिएशन, ठीक है, नो इफेक्ट ऑन चेंज ऑफ रेट। उसके बाद है सप्लाई साइड, तो लिमिटेड इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, हायर टैक्स रेट में इफेक्ट
एक्सटेंसिव टू वर्क, ठीक है, काम पर प्रभाव पड़ता है। अगर ज़्यादा टैक्स रखेंगे तो प्रोडक्ट के रेट और चीज़ों सर्विस के रेट्स बढ़ जाते हैं। पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी सेट बाय द इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। चेंजिंग टैक्स एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग हाईली पॉलिटिकल, ठीक है, तो ये पॉलिटिकल फैक्टर्स हमारी जो गवर्नमेंट है उन पे डिपेंड करता है। लिक्विडिटी ट्रैप, कट इन इंटरेस्ट रेट मे नॉट वर्क इन द लिक्विडिटी ट्रैप, ठीक है, इंटरेस्ट रेट में कट करने से लिक्विडिटी ट्रैप पे कोई काम नहीं करता है। फिस्कल पॉलिसी एडवर्स इज़ वेरी डीप रिसेशन, इस पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आई होप आपको फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे।